सो गाइस, मेरा नाम अशोक यादव है। गाइस, आप सभी का स्वागत है सुगम स्टडी में। गाइस, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से 74 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो 74 प्रश्न हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कहो या सिंधु घाटी सभ्यता कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ए है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक। बी है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। और सी है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक। और डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका उत्तर होगा बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसमें ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है चीन की सभ्यता और डी है क्रीट की सभ्यता। तो इसका उत्तर होगा डी, क्रीट की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता किसके सभ्यता के समकालीन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, तो इसका उत्तर डी होगा। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो इसका उत्तर होगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। चौथे नंबर पर है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है वनावली, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। देखिए, इसका उत्तर होगा ए, सुरकोटदा। तो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक बता रहा हूं। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा खाता है घास। घोड़ा खाता है घास। घास से आपका याद हो रहेगा सुरकोटदा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान में। देखिए, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। याद करने का तरीका, काली राज का पता लगेगा। काली राज क्या होगा? काली राज, राज से राजस्थान। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए है सेलखड़ी, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका उत्तर होगा ए, सेलखड़ी। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो इसका उत्तर होगा ए, कांस्य युग।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है पशुपालन, और ऑप्शन सी है शिकार, और ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका उत्तर होगा ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ए ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर या खानाबदोश, डी जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्या थे? शहरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 10वें नंबर पर है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए है ईंट से, ऑप्शन बी है बांस से, ऑप्शन सी है पत्थर से, और ऑप्शन डी है लकड़ी से। तो इसका उत्तर होगा ए ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। 11 नंबर पर है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी थे, यानी सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी कपास के वस्तु उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 12 नंबर पर है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, और डी दयाराम साहनी। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। ठीक है। 13 नंबर पर है, सिंधु सभ्यता का पंतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का पंतन नगर कौन सा था या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़, और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। बताओ इसका उत्तर कौन क्या होगा? देखिए, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। इसका उत्तर होगा बी लोथल। देखिए, पंतन से आप याद रखने आप पतन। पतन किसका होता है? लोगों का। पतन किसका होगा? लोगों का। लो से लोथल। अब मान लीजिए कि यहां पर पंतन नगर नहीं है, बंदरगाह सिर्फ लिखा हुआ। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो बंदरगाह पर काम कौन करता है? बंदरगाह पे लोग काम करते हैं। कौन काम करते हैं? लोग। फिर लोग से लोथल। ठीक है, लोग से लोथल। तो सिंधु सभ्यता का पंतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो उसका नाम था लोथल। 14 नंबर पर है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चनहुदड़ो, और डी लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। इसका उत्तर होगा डी लोथल। इसमें की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट समझो। माप और तौल। आप इसे याद कर सकते हो, माप लो या तौल लो।
तो माप लो या तौल लो, लो से लोथल, तो आपका उत्तर क्या होगा? डी होगा। पंद्रह नंबर पर है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन ए है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। बताओ, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बताइए। तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। ठीक है, तो इसका उत्तर बी सही होगा। 16 नंबर पर है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? 16 नंबर पर है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, 17 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? इसमें पहला दिया हुआ है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा दिया है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। चलिए बताइए, 17 नंबर पर जो प्रश्न है, ये इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम देखें इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सिंधु सभ्यता के लक्षण के बारे में बात की गई है, सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। बताइए, इसमें पहला दिया उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए, उनके महल तो होते थे, घर तो होते थे, लेकिन मंदिर नहीं था, तो ये तो ऑप्शन आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, महल था ये बात सही है, क्योंकि 2 मंजिल मंदिर घर थे, ये तो बात सही है, लेकिन मंदिर नहीं था। दूसरे नंबर पर है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये बात सही है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ आंसर इसका सही होगा केवल ए, मतलब कि केवल 2 आपका सही है आंसर, इसका आंसर सही है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 नंबर पर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1901 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1921 ईस्वी में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा, 18 का डी। ठीक है, 19 नंबर पर है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ये दिया है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। बी है, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो इसका उत्तर सी सही होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, सी। 20 नंबर पर है,
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ऑप्शन ए है उचित समतावादी, बी है दास श्रमिक आधारित, सी है वर्ण आधारित और डी है जाति आधारित। बताइए। प्रश्न संख्या 20 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, किस टाइप की थी? तो भाई इसका उत्तर होगा ए उचित समतावादी थे। ये ध्यान रखिए, उचित समतावादी थी उनके जो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ये उचित समतावादी थी। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 नंबर पर है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 21 का उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसका उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान, नखरा कौन करता है? नखरा मोहन करता है। मोहन से मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दे सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो बाग में क्या नाचता है? बाग में मोर नाचता है, बाग में मोर नाचता है। तो मोह से मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा बी, 21 का बी। 22 नंबर पर है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? देखिए आकार पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो इसको याद कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है, इस तरह से त्रिभुजाकार, ठीक है। 22 का सी ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया है स्थल और सूची 2 में दिया है नदी। अब बताइए हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा स्थल कौन से नदी पे स्थित है? हड़प्पा बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? लोथल किस नदी किनारे स्थित है? और कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? बताइए। देखिए हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है और कालीबंगन घग्घर नदी किनारे स्थित है। इसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी। घग्घर को प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चौबीस नंबर पर है, 24 नंबर पर है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? ध्यान सुनिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिले हैं? ए रोपण, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी वड़ावली। बताइए। इसका उत्तर होगा सी कालीबंगा। देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। हल से काली मिट्टी को जोता जाता है, हल से काली मिट्टी को जोता जाता है, हल से काली मिट्टी को जोता जाता है। तो का से कालीबंगा, ठीक है। तो आपका आंसर सी सही होगा, ठीक है। 25 नंबर पर है, सिंधु सभ्यता की
ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, बी चनहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो और डी बनावली। बताइए सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 25 का बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर होगा ए कालीबंगा। इसको याद करने का तरीका देखिए, इसमें की पॉइंट्स क्या है। इसमें ईंटों का अलंकरण के बारे में पूछा हुआ है, तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों से आप क्या याद करते हो? इक्का। क्या करोगे? इक्का। इक्का। देखो ई से ईट हो जाएगा और का से कालीबंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए सही होगा। 25 का ए सही होगा। ठीक है, 26 नंबर पर है मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। बताइए, तो आंसर इसका आप दे दोगे? बताइए जल्दी क्या होगा? 26 का बताइए क्या होगा? तो 26 का इसका उत्तर होगा बी सिंध। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। 27 नंबर पर है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी है हड़प्पा में, ऑप्शन सी है लोथल में, ऑप्शन डी है कालीबंगा में। बताइए 27 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ए मोहनजोदड़ो में। क्या होगा? ए मोहनजोदड़ो में। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, याद कर लीजिएगा जिससे याद हो जाएगा आपको। देखिए स्नान कौन करता है? स्नान मोहन करता है। स्नान कौन करता है? स्नान मोहन करता है। स्नान मोहन करता, मोहन से मोहनजोदड़ो। ठीक है, 28 नंबर पर है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु और डी आद्य इंद्र। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए आद्य शिव। क्या होगा? आद्य शिव होगा। 28 का उत्तर क्या होगा? 28 का आद्य शिव होगा। ठीक है, 29 नंबर पर है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। बताइए ऑप्शन ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बड़ावली, डी लोथल। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। बताइए कौन सा था? गुजरात के लोग। डी आपका उत्तर सही होगा, लोथल। क्या होगा? लोथल। यहां से अब याद कर सकते हो गुजरात के लोग, लो से लोथल। ठीक है, तो डी आपका सही होगा। 30 नंबर पर है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। बताइए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो इसका डी। ठीक है, बताइए 31 नंबर पर है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी है लोथल सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो इसका उत्तर होगा सी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है,
32 नंबर पर है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन ए है शेर, बी घोड़ा, सी बैल और डी हाथी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक बैल पशु का उत्कीर्णन हुआ है। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा? सी होगा, 32 का सी। 33 नंबर पर है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और डी अपने उद्योगों के लिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 33 का बताइए क्या उत्तर होगा? 33 का उत्तर होगा ए अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है। 34 नंबर पर है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका उत्तर होगा सी लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो भारत में स्थित है वो है लोथल, सी। ठीक है। पैंतीस नंबर पर है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो और डी सिंध। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। छत्तीस नंबर पर है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में और डी चांदी के आहत मुद्राओं में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो इसका उत्तर होगा ए हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। 37 नंबर पर है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है आपका। ठीक है। 38 नंबर पर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 है। ठीक है। सूची 1 में दिया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। अब सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सा है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा देखिए, अगर हम ऐसे करें तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मतलब कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या आएगा? मांडा आएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद आएगा। क्या आएगा? दैमाबाद आएगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर आएगा जो उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो आएगा सुतकागेंडर जो बलूचिस्तान में है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ए होगा। ठीक है। 38 का ए। 39 नंबर पर है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए। ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी और डी सिंधु। बताइए 39 नंबर का आंसर दीजिए जल्दी। तो इसका उत्तर होगा चेनाब। ठीक है। इसको याद करने का तरीका बताता हूं। मां चेंदे, इसे मां
चेन दे, चे से चेनाब, ठीक है। चालीस नंबर पर है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 40 का उत्तर बताइए, 40 का उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी सतलज। 41 नंबर पर है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलमगीरपुर में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 41 का उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा ए धौलावीरा में। इसको याद करने तरीका बता रहा हूं, आप इसको जल धारा से याद करिए। क्या करिएगा? जल धारा, धौलावीरा, ठीक है। 42 नंबर पर है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी लाल हरा, सी पांडु, डी नीला। बताइए, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ए लाल रंग का हुआ था, ठीक है। 43 नंबर पर है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल और डी आद्य ऐतिहासिक काल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 43 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल युग में पड़ता है। 44 नंबर पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। बताइए 44 का आंसर क्या होगा? इसमें की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स ये है कि घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। बताइए, तो इसको याद करने तरीका बता रहा हूं। मोहन के घर में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो। मोहन के घर में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो, ठीक है। 44 का डी मोहनजोदड़ो, ठीक है। 45 नंबर पर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव और डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वीबी राव। बताइए इसमें से उत्तर क्या होगा? 45 का उत्तर क्या होगा? 45 का प्रश्न ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, बताइए उनका नाम क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। 46 नंबर पर है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में और डी राजस्थान में। बताइए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। बताइए इसका उत्तर होगा सी सौराष्ट्र में। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, रंग शौक से डालो। क्या डालो? रंग शौक से डालो, शौक। सौ से सौराष्ट्र, ठीक है। 47 नंबर पर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल,
सी लॉर्ड क्लाइव और डी कर्नल टॉड। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 47 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा बी सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। 48 नंबर पर है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है गधा, सी है बैल और डी है हाथी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 48 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी बैल। ठीक है। 49 नंबर पर है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए आत्मा और ब्रह्म में, बी है कर्मकांड में, सी है यज्ञ प्रणाली में और डी है मातृशक्ति में। बताइए 49 का उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका उत्तर होगा डी मातृशक्ति में। ठीक है। 50 नंबर पर है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? और बताइए, एक बार और समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट और डी कोटदीजी। बताइए 50 का उत्तर क्या होगा? 50 का उत्तर होगा डी कोटदीजी। ठीक है। 51 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, बी है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार और सी है सभा भवन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 51 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए। इसका उत्तर होगा ए विशाल स्नानागार। ठीक है। 52 नंबर पर है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए है कमल पुष्प की आकृति का, बी है गोलाकार आकृति में, सी है ग्रिड पद्धति में और डी है त्रिभुजाकार आकृति में। बताइए इसका उत्तर होगा सी ग्रिड पद्धति में। क्या होगा? ग्रिड पद्धति में। 52 का सी। तिरपन नंबर पर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। सूची 1 में दिया है प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिया है पुरातात्विक अवशेष। ठीक है। पुरातत्वीय अवशेष दिया हुआ। ठीक है। देखिए ए में दिया है लोथल। लोथल से कौन सा पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त हुआ था? तो लोथल से गोदीबाड़ा। कालीबंगा से कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला था? कालीबंगा से जुता हुआ खेत। ठीक है। मतलब ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1। ठीक है। मतलब कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सी है धौलावीरा। धौलावीरा से कौन सा पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो आपका इसका अंतर बी सही हो जाएगा। 2 1 4 3 और बनवाली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति। ठीक है। इसका उत्तर बी सही होगा। 53 का बी सही है। ठीक है। 54 नंबर पर है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में
निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। बताइए बताइए 54 का आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ए शेर। ठीक है। 55 नंबर पर है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए है सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी है टीन एवं शीशा और डी है लोहा। बताइए हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा डी लोहा। 55 का डी। ठीक है। 56 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ए है लोथल, बी कालीबंगा, सी बड़ावली और डी हड़प्पा। बताइए क्या इसका सही होगा? बताइए 56 का आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ए लोथल। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। युगल शव लो, युगल सव लो, लो से लोथल। ठीक है। 56 का ए सही है। ठीक है। 57 नंबर पर है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ए सिंडन, बी कॉटन, सी ए एंड बी दोनों और डी हड़प्पा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 57 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ए सिंडन। 58 नंबर पर है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है कुड़ाल, बी है राखी गड्ढी, सी है दैमाबाद और डी है बनावली और ई है रोपण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 58 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी दैमाबाद। देखिए इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। तांबे का रथ दे, तांबे का रथ दे मतलब दे से दैमाबाद। ठीक है। 59 नंबर पर है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे। कूट ए में दिया है चांदी, दूसरा है टीन और तीसरा है सोना। बताइए हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? बताइए 59 का आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ए, ये तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे और सोना का भी आयात करते थे। ठीक है। 60 नंबर पर है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? ऑप्शन ए है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से, बी है ईरान से, सी है दक्षिण भारत से और डी है बलूचिस्तान से। बताइए हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहां से करते थे? तो इसका उत्तर होगा ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। ठीक है। 61 नंबर पर है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। ऑप्शन ए है मुंडीगाक, बी है सुरतगोई, सी है देहमोरा सिंगुढ़ई और डी है इनमें से सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी देहमोरा सिंगुढ़ई। ठीक है। 62 नंबर पर है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ए लोथल एवं सुतकागेंडर, बी है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी है कुंतासी और डी है इनमें से सभी। बताइए कौन कौन से नगर
सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? 62 का आंसर बताइए जल्दी। तो इसका उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है। 63 नंबर पर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ए बाघ, ये बाघ है, बाघ एवं हाथी। बी गैंडा एवं भैंसा। सी है हिरण। और डी है इनमें से सभी। बताइए। ये बाघ है। क्या है? बाघ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 63 का आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है। 64 नंबर पर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बताइए। ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से और डी वड़ावली से। बताइए 64 का आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। 65 नंबर पर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ए, हड़प्पा। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? हड़प्पा से। ठीक है। 66 नंबर पर है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? बताइए। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुदड़ो और डी लोथल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, चनहुदड़ो। ठीक है। 67 नंबर पर है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? एक जार मिला हुआ है, हड़प्पा कालीन स्थल में एक जार मिला हुआ है, उस जार पे चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। ठीक है। जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर। बताइए इसका क्या होगा? 67 का आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा सी, लोथल। क्या होगा? सी, लोथल। ठीक है। 68 नंबर पर है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा और डी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, गुजरात। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज गुजरात प्रांत में सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। 69 नंबर पर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ए जौ, बी दालें, सी चावल और डी गेहूं। बताइए। हड़प्पा कालीन के जो लोग थे, इनमें से कौन से फसल का उत्पादन नहीं करते थे? बताइए कौन से फसल का उत्पादित नहीं करते थे? बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी, दाल। दाल का उत्पादन नहीं करते थे। हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो दाल का उत्पादन नहीं करते थे। ठीक है। 70 नंबर पर है,
कथन ए है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं। कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। बात सही है, इसका उत्तर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 71 नंबर पर है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा नंबर पर दिया है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही है? बताइए कौन कौन से कथन सही है इसमें से? तो ये दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है, तो सी सही है इसका। ठीक है। 72 नंबर पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है हड़प्पीय स्थल और सूची 2 में दिया है स्थित। ठीक है। मांडा, बताओ मांडा कहाँ स्थित है? मांडा कहाँ स्थित है बताइए? ये हड़प्पाई स्थल है। बताइए मांडा कहाँ पे स्थित है? मांडा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। दैमाबाद कहाँ स्थित है? दैमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? हरियाणा। तो देखिए उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 और सी का 1, तो यानी सी सही होगा आपका आंसर। ठीक है। 73 नंबर पर है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी और डी लोहा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा डी लोहा। 74 नंबर पर है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ध्यान से सुनिएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए शेर। ठीक है।